अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। ओम शांति। 1976 की सभी अव्यक्त मुरलियां आज पूरी हुई हैं, इसलिए इस वर्ष में जो विशेष ज्ञान मोती तैयार हुए हैं, आज हम उनका रिवीजन करेंगे। पहला विशेष ज्ञान मोती यह है, भक्ति मार्ग में शिव बाबा को भोलानाथ कहते हैं, इसलिए कई ब्राह्मण बच्चे बाबा को भोला समझ उनसे चतुराई करते हैं। शायद ये भूल जाते हैं कि शिव बाबा चतुर सुजान भी है। बाप दादा ने कहा, बच्चे पता क्या चतुराई करते हैं? लेने में तो सब होशियार बन जाते और छोड़ने के समय कहेंगे, बाबा अभी हम पुरुषार्थी हैं, समय पर सब छूट ही जाएगा। हमारा हिसाब किताब बहुत कड़ा है, चाहता तो हूं लेकिन क्या करूं बाबा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऐसे भोलेबन बातें बनाते हैं। नॉलेजफुल बाप को भी नॉलेज देने लग जाते हैं। अच्छा, फिर जब लेने की बात होती है तो चतुर भी बन जाते हैं। और चतुराई में पता क्या बोलते, बाबा आप तो रहम दिल हो, वरदाता हो, मैं भी तो अधिकारी हूं, आपका बच्चा बना हूं, मुझे भी पूरा अधिकार मिलना चाहिए। यानी लेने के समय पूरा लेना है, और जब छोड़ने की बात आती है तो कुछ न कुछ छिपा लेते हैं। तो ऐसे चतुराई करने वाले कौन सी प्रारब्ध पाएंगे? इस पर बाबा ने कहा, भले स्वर्ग के अधिकारी तो सब ब्राह्मण बच्चे बनने ही हैं, लेकिन राजधानी में सीट नंबरवार मिलेगी। जबकि बाप तो नंबर नहीं बनाते, अर्थात किसी को राजा किसी को प्रजा का अलग अलग ज्ञान नहीं देते, किसी को सूर्यवंशी और किसी को चंद्रवंशी की पढ़ाई नहीं पढ़ाते, और ना ही बाप दादा किसी को महारथी और किसी को घोड़ेसवार की छाप लगाते, बल्कि ड्रामा अनुसार जैसा और जितना जो करता वैसा ही पद प्राप्त हो जाता। इसलिए जैसे लेने में चतुर बनते हो, वैसे देने में भी चतुर बनो। इसमें भोले नहीं बनो, माया की चतुराई को जान, अब माया जीत बनो। अब सुनते हैं दूसरा ज्ञान मोती। बाबा ने कहा, संपूर्ण बनना, सतो प्रधान बनना, ये तो सभी का लक्ष्य है, लेकिन ऐसी स्थिति के लिए जो विशेष पुरुषार्थ होना चाहिए वो क्या है? इसके लिए तुम्हारा हर संकल्प पावरफुल हो, साधारण ना हो, समर्थ हो, जरा भी व्यर्थ ना हो। मुरली पढ़ना, चेकिंग करना, ये तो मोटी बात है। जैसे जैसे समय समीप आ रहा है तो आप निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को अब विशेष पुरुषार्थ पता क्या करना है? तुम्हें समय से भी तेज दौड़ लगानी है। बाबा ने कहा, ऐसे कभी नहीं कहना कि अभी तो इतना समय पड़ा है, ये कमी भी दूर हो ही जाएगी। नहीं, सदा बुद्धि में रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। हर सेकंड, हर संकल्प के लिए ये स्लोगन पक्का कर लो। जब अभी से ऐसे संस्कार भरेंगे, तभी ऐसा कहने वाली आत्माएं सतयुग के आदि में आएंगी। फिर कभी कहने वाले तो मध्य में आएंगे, क्योंकि वो यहां भी समय का इंतजार कर रहे हैं, तो वहां भी उनको पद पाने में इंतजार करना पड़ेगा। फिर से सुनिए, बाबा कह रहे हैं, जो यहां समय का इंतजार करते हैं तो उनको सतयुग में भी पद पाने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर कभी ये विचार आता है कि हमारे से जो आगे हैं पहले वो करके दिखाएं, तब हम करेंगे। ये है अलबेलेपन के संस्कार। महावीर जो होते हैं उनके संस्कार पता क्या होते? जो संकल्प आया वो अभी करना ही है, कल नहीं, आज भी नहीं, अब ही करना है। बाबा ने फिर एक बात और कही, अपने को कोई छोटा तो नहीं समझता, पुरुषार्थ में हर एक बड़ा है। यहाँ तो छोटे भी आगे जा सकते हैं, जो करेगा सो पाएगा। अगर कोई ब्राह्मण आत्मा चाहते हुए भी स्वयं को चेंज नहीं कर पा रहे तो जरूर कोई बोझ है। अब उस बोझ को भस्म करो, विशेष योग से, मर्यादाओं से और लगन से। रोज अमृत वेले उठकर अपनी सीट को सेट करो, नहीं तो बोझ में समय बीत जाएगा, फिर आगे बढ़ नहीं सकेंगे। चेक करने से सब ठीक हो जाएगा। और इस वर्ष का सबसे विशेष ज्ञान मोती ये है, बाप दादा ने कहा, इस वर्ष तुम्हें विश्व की आत्माओं की जो अनेक प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं हैं, उन्हें पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करना है। लेकिन ध्यान रखना, औरों की इच्छाएं तो पूर्ण करनी है, परंतु स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना है। जैसे तुम बच्चों का स्लोगन है ना कि देना ही लेना है, ऐसे ही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना माना स्वयं को संपन्न बनाना।
बाबा ने कहा, वर्तमान लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ यही है कि एक ही समय में डबल कार्य करो, अन्य के प्रति देना और स्वयं में वो कमी भर लेना। फिर बाबा ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे भक्ति मार्ग में जिस वस्तु की कमी होती है तो उसी वस्तु का दान करते हैं, और दान देने से उस वस्तु की कभी कमी नहीं रहती। तो देना अर्थात लेना हुआ ना। ऐसे ही जिस सब्जेक्ट में, जिस विशेषता में, जिस गुण की स्वयं में कमी महसूस करते हो, उसी विशेषता और गुण का दान करो। इससे क्या होगा, अन्य आत्माओं के प्रति जब भी कुछ सेवा में लगाओगे तो सेवा का रिटर्न प्रत्यक्ष फल के रूप में आप स्वयं भी अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा, अब पुरुषार्थ के लिए इतना समय नहीं रहा। जो पहले स्वयं के प्रति समय दो और फिर अन्य की सेवा में समय लगाओ। फास्ट पुरुषार्थ अर्थात स्वयं और अन्य आत्माओं की सेवा साथ साथ हो। हर सेकंड, हर संकल्प में स्वयं के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो। एक ही सेकंड में जब डबल कार्य हो तब तुम डबल ताजधारी बनेंगे। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।